दोस्तों, धान में दूसरा खाद डालने का सही समय होता है 30 से 40 दिन के अंदर। इस समय पहला बैच जो धान का फुटाव है वह प्रक्रिया हो चुका होता है। जो पहला आपने खाद डाला था वह धान पूरा ले चुका होता है। उसके बाद और अधिक फुटाव के लिए आपको और खाद की आवश्यकता होती है, जो कि आप 30 से 35 दिन के बाद पूर्ण करके अपने धान को और अधिक कल्लों से भरपूर कर सकते हो। दोस्तों, इसके से पहले आपको खेत में यह देखना है कि कहीं आपके खेत में कोई कीटों का अटैक तो नहीं है, दीमक का अटैक तो नहीं है। जिस प्रकार से आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं, यह वीडियो मेरे एक खेत का है जिसमें पानी की कमी है। पानी कमी है, नमी बस है। पहले पानी भरा था जिससे मिट्टी में वह चीज़ें आ चुकी हैं जो कि दीमक के लिए परिपूर्ण मानी जाती हैं कि दीमक इसमें अटैक करके अपना काम कर सकता है। तो दीमक इसमें लग चुका है पानी की कमी के कारण। अब इसके समस्या ये है कि हमको दूसरा खाद भी डालना है, उसके साथ दीमक का जो खात्मा वो एक भी करना है। तो कौन सी खाद डालें और कौन सा कीटनाशक डालें, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको खेत का निरीक्षण कर लेना है कि हमारे खेत में कोई कीट तो नहीं है, आपके खेत में सूड़ी तो नहीं लग गया है जो तना छेदक होता है, या फिर जो लीफ जो कटिंग करता है, जो लीफ पत्तियां खाता है, हॉपर तो नहीं लगा है, तेला तो नहीं लगा है, या फिर आपके खेत में दीमक तो नहीं लगा है। दीमक आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पैचेस के पैचेस, मतलब वर्ग फीट में सीधा एक एक वर्ग फीट 10-10 वर्ग फीट पूरा ख़त्म कर देते हैं, पौधा ही खत्म कर देते हैं। अब इसके नियंत्रण के लिए दोस्तों आपको या तो क्लोरोपाइरीफॉस डालना है, वो लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़, या तो फिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फोरेट का प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक खाद का उपयोग कर सकते हैं। इस समय फिटकरी का भी उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी दीमक बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, लेकिन फिटकरी आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना है। इन सबको आप खाद में मिला करके डाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये याद जरूर रखें कि हाथ में ग्लव्स पहन लें जब आप खाद डालें या फिर खाद में ये सब चीज़ें मिलाएं तब। अब मैं बात करता हूँ कि दूसरा खाद कितनी मात्रा में कौन कौन सी खाद डालनी है। दोस्तों, दूसरा खाद में हम बात करें, पहली खाद में तो आपने यूरिया और जिंक डाल दिया होगा तो डाल दिया होगा, दूसरे में नहीं डालना है। दूसरे में अगर नहीं, पहले में नहीं डाले हैं तो दूसरे में डालना है। तो दूसरे का मैं बात कर रहा हूँ, आपको 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ लेना है। उसके साथ अगर आपने पहले खाद में जिंक डाला है तो दूसरे में जिंक ना लें। अगर पहले खाद में जिंक नहीं डाला है तो दूसरे में 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक सल्फेट 33% लेना है। इसमें सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद आपको और अधिक फुटाव चाहिए, और अधिक पौधा आपका तंदुरुस्त चाहिए, पौधा में अत्यधिक कल्ले फूटें, इसके लिए आपको जाइम का भी उपयोग कर लेना है। दानेदार जो जाइम होता है, बायो जाइम होता है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अच्छा रिजल्ट होना चाहिए आपके एरिया में। वह लगभग 500 से 600 रुपये का आता है, इससे अधिक का नहीं आता। वैसे 4 से 6 के बीच में ही आता है, और वह डब्बा होता है 8 से 10 किलो का। वह प्रति एकड़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और एक चीज़, आप अगर ह्यूमिक एसिड डालना चाहें, अगर पहली खाद में ह्यूमिक एसिड नहीं डाला है, हमारा पहला खाद का वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने यूरिया, जिंक सल्फेट और ह्यूमिक एसिड का मिश्रण डाला था। अब ह्यूमिक एसिड अगर डालना चाहें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड आप डाल सकते हैं, इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और दूसरे खाद में एक और चीज़, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके धान की ग्रोथ में, कल्लों के फुटाव में। बालियां जब निकलेंगी उस समय आपको यह रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो यह भी 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इससे कम या अधिक ना करें तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब अगर मैं पूरी एक तरफ से बात करूं खाद में दूसरी खाद क्या क्या डालना है, तो आपको 30 से 35 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, उसके साथ आपको फेरस सल्फेट 2 से 5 किलोग्राम ले सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट 2 से 5 किलोग्राम ले सकते हैं, और 8 से 10 किलोग्राम जाइम जो एक डब्बा आता है उसको भी आप डाल सकते हैं। बहुत बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगभग 50 से 60 कण से आपके
आराम से बनेंगे। अगर आपके खेत में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लगभग 1 इंच पानी आपके खेत में होना चाहिए, तब ये सब खाद अगर डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर कीट लगा है, कोई भी कीट लगा है, तो पहले आप कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर अगर खाद के साथ डालें तो सिर्फ यूरिया के साथ मिला करके डाल दें, उसके बाद ही अन्य खादों का उपयोग करें। दोस्तों, यही है आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।